चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? 15, होलसेल ट्रेड, होलसेलर्स। होलसेल ट्रेड क्या होता है? ऐसा व्यापारी जो गुड्स को मैन्युफैक्चरर से थोक में खरीदता है और रिटेलर को थोक में बेच देता है, कभी कभी कस्टमर को भी थोक में बेच देता है। इसे हम क्या कहते हैं? होलसेल ट्रेड। क्या कहते हैं? अच्छा, जो व्यक्ति होलसेल ट्रेड को करता है उसे क्या कहते हैं? होलसेलर। जो व्यक्ति होलसेल ट्रेड को करेगा उसे क्या कहते हैं? होलसेलर। तो हम कह सकते हैं कि होलसेल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन कौन सा क्वांटिटी? लार्ज क्वांटिटी। जब हम लार्ज क्वांटिटी में वस्तु और सेवा का क्या करेंगे? वस्तु का क्या करेंगे? खरीद विक्रय करेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? होलसेल ट्रेड। क्या कहेंगे? जो व्यक्ति करेगा उसे क्या कहेंगे? होलसेलर। होलसेलर किससे गुड्स खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से। और बेचता किसको? रिटेलर को। कभी कभी कस्टमर को बेच देता है डायरेक्ट, जिसको बल्क में गुड्स लगेगा। समझ रहे? अच्छा, होलसेलर से गुड्स खरीदने से क्या फायदा होता है? हम लोग बोलते हैं ना होलसेलर उससे ले लो, थोड़ा सस्ता पड़ता है। थोड़ा सस्ता पड़ता है, हम लोग को संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कभी कभी कस्टमर को बेचता है। आइए हम लोग मतलब समझते हैं, ठीक है? इधर डेफिनेशन पढ़ना। यस, मीनिंग पहले एक लाइन पढ़ते हैं ऊपर से। देख पा रहे? ए होलसेल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन रिलेटिवली large quantities or in bulk. The trader who are engaged in wholesale trade are called wholesaler. ऐसा व्यापारी जो होलसेल ट्रेड में एंगेज है उसे होलसेलर कहते हैं। एक डेफिनेशन नीचे वाला मार्क कर लेते हैं। ए होलसेलर इज अ बिजनेस यूनिट। देख पा रहे हैं क्या? नीचे वाला अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन है। ए होलसेलर इज अ बिजनेस यूनिट विच बाइज एंड रीसेल्स टू रिटेलर। ए होलसेलर एक ऐसा बिजनेस यूनिट है जो गुड्स को खरीदता है और दोबारा बेच देता है। किसको बेचता है भाई? रिटेलर को। रिटेलर मैंने समझते हैं? पान गुमटी, मोदी दुकान, जो देखते हैं सब तरीका का। रिटेलर के पास हर वैरायटी का गुड्स अवेलेबल रहता है। समझ रहे? और होलसेलर के पास एक से दो तरीका का गुड्स ही अवेलेबल रहेगा। समझ रहे हैं? जो किसको बेचेगा? रिटेलर को। रिटेलर देखे हैं? अरे मोदी दुकान वाले लोग, पान गुमटी वाले लोग, पान गुमटी वाले रिटेलर से जो मांगिएगा वो मिल जाएगा। आप ऑयल मांगिएगा ऑयल मिल जाएगा, पेस्ट मांगिएगा पेस्ट मिल जाएगा, सोप मांगिएगा साबुन वो भी मिल जाएगा आपको। माने जो मांगिएगा वो अवेलेबल हो जाएगा। आगे बढ़े। उसके बाद देखिए क्या है उसी में इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल यूजर्स बट डज नॉट सेल इन सिग्निफिकेंट अमाउंट टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। कभी कभी कस्टमर को बेचता है बट हमेशा नहीं। चलो आगे बढ़े, मार्क कर लिए। नेक्स्ट पेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होलसेलर। कैरेक्टरिस्टिक्स किसका समझना भाई? होलसेलर का। एक आप एसी क्या बोलते हैं, एसी थॉमन का एक डेफिनेशन में मार्क कर लीजिए, अच्छा डेफिनेशन है। ए होलसेलर इज अ ट्रेडर हु परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। किससे गुड्स खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से। एंड सेल्स टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटा छोटा करके बेच देता है रिटेलर को। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होलसेलर। होलसेलर का हमें विशेषता समझना है। पॉइंट वन क्या है? ए होलसेलर बाइज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ये गुड्स डायरेक्ट कहाँ से खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से। थोड़ा अमाउंट में कि ज़्यादा अमाउंट में? बल्क में। बल्क माने ज़्यादा मात्रा में। बल्क माने ज़्यादा मात्रा में। नंबर 2, ही सेल गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू द रिटेलर एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। ये किसको गुड्स बेचता है? छोटे छोटे पार्ट में रिटेलर को बेचता है, इंडस्ट्रियल यूजर्स को बेचता है। ही जनरली स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ गुड्स। ये स्पेशल होता है, एक तरीका गुड्स बिक्री करता है। ही डज नॉट डिस्प्ले हिज गुड्स एंड प्रोवाइड सैंपल ओनली टू इंटेंडिंग। देख पा रहे हैं क्या है? बायर्स है ना, कि बाइंग है? बायर्स है, ठीक है। ही डज नॉट डिस्प्ले, ये गुड्स को डिस्प्ले नहीं करता। डिस्प्ले माने समझते हैं? जैसे आप रिटेलर के पास जाइएगा तो देखिएगा अपने गुड्स में अपने दुकान में वो लोग गुड्स सजाया रहता है, सैम्पलिंग करता है। जैसे कपड़ा दुकान में जाते हैं तो देखते हैं ना, एक तो पुतला को भी कपड़ा पहना देता है लोग। किस लिए? ताकि आपको शो कर सके। समझ पा रहे? डिस्प्ले कर सके। लेकिन कभी होलसेलर को डिस्प्ले करने का दरकार नहीं, उसका गोडाउन हमेशा ताला लगा रहता है। उसको जब बेचना रहेगा तभी खोलेगा। ऐसे होलसेलर का बहुत कम खुलता है, समझे? 5, he keeps huge stock and often has his own fleet of vehicles. देख पा रहे हैं? ये लोग स्टॉक बहुत मात्रा में रखता है और ये लोग क्या करता है? सप्लाई वगैरह करता है। ये लोग खुद से करता है, गाड़ी वगैरह के माध्यम से सप्लाई कर देता है।
He may set up distribution center in different parts of the country to make goods available to the retailer. ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी बनाता है ताकि रिटेलर के पास गुड्स इजिली पहुंच जाए. 7 नंबर, generally he does not have direct link with ultimate consumer. ये लोग डायरेक्ट कस्टमर को नहीं पहचानता है, ये लोग रिटेलर को पहचानता है. कस्टमर को ये लोग नहीं पहचानता, कस्टमर से मतलब नहीं रखता है, लिंक नहीं रहता है लोग का. 8 नंबर, ये होलसेलर सर्व एज अ मिडिल मैन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. ये होलसेलर एक तरीके का मिडिल मैन है ना, जो बनाया और रिटेलर के बीच का एक बीच वाला व्यक्ति है ना, मिडिल मैन. ही इन्वेस्ट अ लार्ज, सॉरी माफ करिएगा, ही एम्प्लॉय सेवरल एजेंट एंड सेल्समैन टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विथ रिटेलर. ये लोग कुछ लोगों को खटवाता भी है, अपने एजेंट सेल्समैन ये सब रखता है ताकि रिटेलर से कॉन्टैक्ट बना रहे. रिटेलर से कॉन्टैक्ट क्या रहे, बना. ही इन्वेस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. ये लोग कैपिटल भी बहुत हेवी मात्रा में इन्वेस्ट करता है, पूंजी ज़्यादा लगाता है. एंड ट्रेड फॉर लो मार्जिन, कम प्रॉफिट लेके काम करता है. लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन हाई सेल्स वॉल्यूम, लेकिन ज़्यादा बेचता है लोग. प्रॉफिट मार्जिन कम लेकिन ज़्यादा बेचता है लोग. समझ पा रहे? आगे बढ़े. किसका बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होलसेलर. फटाफट बोल दे. होलसेलर डायरेक्ट गुड्स किससे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से. ये गुड्स किसको बेचता है, रिटेलर को, छोटे छोटे पार्ट में, इंडस्ट्रियल यूजर को. ये एक लाइन का प्रोडक्ट को बेचता है. ये गुड्स को डिस्प्ले नहीं करता है, अपने गोडाउन में ह्यूज स्टॉक रखता है. जगह जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाता है ताकि गुड्स को हम पहुंचा सके. ये डायरेक्ट लिंक किससे, इसका डायरेक्ट लिंक कस्टमर से नहीं होता है, मिडिल मैन का काम करता है, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में. कुछ एजेंट को और सेल्समैन को भी खटवाता है ताकि रिटेलर से कांटेक्ट बना रहे. और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल को लगाता है और लो प्रॉफिट पे लो काम करता है. ओके, आगे बढ़े. फंक्शन ऑफ ए होलसेलर. होलसेलर का कार्य क्या है, आइए देखते हैं. नीचे देख पा रहे, यस, नेसेसिटी, क्या जरूरत पड़ रहा है या इसका फंक्शन क्या है, समझ पा रहे. ए होलसेलर इज नेसेसरी बिकॉज ही परफॉर्म सेवरल मार्केटिंग फंक्शन विच आर गिवन बिलो. ये क्या करता है, बाइंग एंड असेंबलिंग. होलसेलर क्या करता है, गुड्स को बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीद लेता है और एक जगह रखता है, और उस गुड्स को क्या करता है, जगह जगह पहुंचा देता है जहाँ जहाँ डिमांड रहता है. इसको कहते हैं बाइंग एंड असेंबलिंग. देखिए, ए होलसेलर बाइज गुड्स इन बल्क फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर एंड कीप्स देम एट वन प्लेस. होलसेलर क्या करता है, गुड्स को खरीद लेता है बल्क में और एक जगह रख देता है. ही कलेक्ट गुड्स फ्रॉम सेवरल प्लेसेस मच इन एडवांस ऑफ डिमांड. और ये लोग क्या करता है, गुड्स को सेवरल प्लेस से कलेक्ट करके रखता है. ही मे ऑल्सो इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फॉरेन में भी लोग बेचता है. वेयर हाउस और स्टोरेज. वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, गोडाउन. स्टोरेज का लोग फैसिलिटी रखता है. देयर इज अ यूजुअली अ लार्ज टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स में एक गैप रहता है. गुड्स आया कब बिकेगा, नहीं बिकेगा. गुड्स बना कब बिकेगा, नहीं बिकेगा. गुड्स मस्ट देयरफॉर बी स्टोर्ड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम. कुछ समय के लिए गुड्स को स्टोर करना पड़ता है. ए होलसेलर स्टोर गुड्स इन हिज वेयर हाउस एंड मेक्स देम अवेलेबल टू रिटेलर एज एंड व्हेन डिमांडेड. वो लोग गुड्स को क्या करता है, अपने गोडाउन में रखता है, जब रिटेलर को दरकार पड़ता है बेच देता है. वहीं तक. डिस्पर्सन में आइए. ए होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट द असेंबल गुड्स अमॉन्ग अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. ये क्या करता है होलसेलर, होलसेलर क्या करता है, गुड्स को एक जगह रखता है और लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर को क्या करता है, डिफरेंट प्लेसेस पे जाके दे आता है, स्कैटर्ड कर देता है, सेल कर देता है. ही सेल गुड्स इन ए स्मॉल क्वांटिटी, छोटा छोटा क्वांटिटी में लोग बेचता है. अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ रिटेलर, रिटेलर जितना मांगेगा उतना दे देगा. दिस इज नोन एज ब्रेकिंग ऑफ बल्क. इसे ब्रेकिंग ऑफ बल्क भी कहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, ये लोग ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा रखता है. ए होलसेलर अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम, देख पा रहे हैं ना, प्रोड्यूसर टू हिज वेयर हाउस एंड फ्रॉम द वेयर हाउस टू रिटेलर. ये लोग क्या करता है, होलसेलर अरेंज करता है ट्रांसपोर्ट का, समझ पा रहे हैं, ताकि प्रोड्यूसर के गोडाउन से रिटेलर के गोडाउन तक गुड्स पहुंच पाए, या होलसेलर के गोडाउन से रिटेलर के गोडाउन तक गुड्स पहुंच पाए. ही कैरेज गुड्स इन बल्क देयर बाई सेविंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये लोग गुड्स जो मंगाता है ना, बल्क में मंगाता है, ज़्यादा मात्रा मंगाता है ताकि खर्चा कम लगे.
मैनी होलसेलर मेंटेन देयर ओन ट्रक एंड टेम्पोज टू कैरी गुड्स फार एंड वाइड क्विकली। कितना लोग अपना गाड़ी रखता है ताकि हम गुड्स को मंगा सके, तुरंत भेज सके वहीं तक। नेक्स्ट पेज। फाइनेंसिंग। ए होलसेलर ऑफ्टेन प्रोवाइड्स एडवांस मनी विथ ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरर। ये लोग को एडवांस में रुपया देना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर को कैसे पैसा देना पड़ता है? एडवांस में। ही परचेज गुड्स इन बल्क ऑन कैश बेसिस फ्रॉम देम। ये लोग गुड्स खरीदता है कौन सा बेसिस पे? बल्क में खरीदता है, कैश बेसिस पे। वहीं तक। अच्छा, एक लाइन और पढ़ लीजिए। इन एडिशन ही ऑब्टेन सेल गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू रिटेलर। रिटेलर को बाकी भी देना पड़ता है, खरीदता है कैश में, बाकी देना पड़ता है, उधारी देना पड़ता है। इन दिस वे ही प्रोवाइड्स फाइनेंस टू बोथ प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। तो कह सकते हैं ये प्रोड्यूसर को भी रुपया दे दिया और रिटेलर को भी दे दिया। रिटेलर को बाकी दे दिया तो एक तरीके का फाइनेंस कर दिए, और प्रोड्यूसर को पैसा दे दिए तो एक तरीके का हम फाइनेंस कर दिए। रिस्क बियरिंग। ए होलसेलर एज्यूम द रिस्क ऑफ डैमेज। ए होलसेलर assumes the risk of damage to goods in transit and in, देख पा रहे हैं क्या है? क्या पढ़िए भाई, क्या है? नहीं दिखाई जा रहा है। स्टोरेज। यस। होलसेलर क्या करता है? डैमेज का रिस्क उठाता है, और रास्ता में जो भाई रिस्क है उसको उठाता है। माने रास्ता के रिस्क को उठाता है, और स्टोरेज में भी तो हमारा रिस्क है ना, रखेंगे रखे खराब हो जाएगा, उस रिस्क को उठाता है। ही ऑल्सो बियर्स द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम चेंजेज इन डिमांड एंड बैड डेप्ट। ये ऐसा भी रिस्क को ये बियर करता है जो, समझ पा रहे, डिमांड चेंजेज हुआ है या पैसा डूब जाता है, डिमांड नहीं है, चेंज हो गया डिमांड, या बैड डेप्ट, रुपया डूब गया, इस तरीका का रिस्क को ये लोग उठाता है। वहीं तक। ग्रेडिंग एंड पैकिंग। मैनी होलसेलर क्लासिफाई द असेंबल्ड गुड्स इनटू डिफरेंट ग्रेड्स, पैक देम इनटू स्मॉल लॉट्स एंड पुट देयर ओन ट्रेडमार्क्स और ब्रांड नेम। कितना होलसेलर क्या करता है? गुड्स मंगा लेता है, अपना पैकेट में उसको पैक करके भेज देगा, अपना ट्रेडमार्क देगा, अपना ब्रांड नेम देगा। जैसे आपसे हम गुड्स खरीद लिए, उसको अपना पैकेट देंगे, तो इसे कहते हैं ग्रेडिंग एंड पैकिंग। हाँ, बहुत सारे होलसेलर ऐसे करते हैं। ब्रांड नेम से। यस, अपना ब्रांड नेम देंगे। वो लोग ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, अपना करवा लेता है वो लोग। आपसे गुड्स खरीदेंगे, अपना पैकिंग करेंगे, अपना ग्रेडिंग देंगे, अपना ब्रांड नेम देंगे, बात खत्म। आपका प्रोडक्ट, हमारा नाम रहेगा। सुनिए, तो फंक्शन ऑफ होलसेलर क्या? बाइंग एंड असेंबलिंग, वेयर हाउसिंग और स्टोरेज, डिस्पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग। आगे बढ़े। सर्विसेज ऑफ ए होलसेलर। होलसेलर किसको किसको सर्विस देता है? होलसेलर 3 लोगों को सर्विस देगा। एक मैन्युफैक्चरर को देता है, यानी प्रोड्यूसर को देता है, एक रिटेलर को सर्विस देता है, और एक कस्टमर को देता है। आइए, मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देता है? इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब होता है कि ये गुड्स क्या करता है? खरीद लेता है बल्क में, तो बल्क में खरीदेगा तो भाई इंडस्ट्री वाला को आराम हो गया ना, कि एक ही आदमी को ज़्यादा बेच दिए, तो उसको फायदा हुआ ना। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। देखिए, आइए देखते हैं। ए होलसेलर बाइज गुड्स इन बल्क एंड देयरफॉर इनेबल्स द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। होलसेलर क्या करता है? गुड्स को एक ही बार बल्क में खरीद लेता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? प्रोड्यूसर ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर पाता है, गुड्स बना पाता है। मेरा ज़्यादा बिक रहा है तो हम ज़्यादा बनाएंगे, सिंपल बात है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ज़्यादा मात्रा में हम बनाएंगे ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट का कम हो जाता है, तो ये फ़ायदा होता है बनाने वाले को। तो पहला क्या? इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ता है तो मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जो गुड्स बना रहा है वो जगह जगह तो पहुंचा नहीं पाएगा। किसके जरिए पहुंचता है गुड्स? होलसेलर के जरिए। तो होलसेलर एक तरीके का मदद कर रहा है जगह जगह गुड्स को पहुंचाने में। इसको कहते हैं असिस्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। असिस्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं। ए होलसेलर कलेक्ट्स ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ वाइडली स्कैटर्ड रिटेलर्स एंड बाइज गुड्स इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर। होलसेलर क्या करता है? खरीद लिया गुड्स और रिटेलर को जगह जगह पहुंचाया। ही इनेबल्स प्रोड्यूसर टू रीच कस्टमर स्कैटर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स थ्रू रिटेलर लोकेटेड इन डिफरेंट एरिया। और ये लोग क्या करता है भाई कि डिफरेंट एरिया में जो रिटेलर रहता है उसको जगह जगह पे क्या करता है? गुड्स को पहुंचा देता है। द प्रोड्यूसर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज
ही इज रिलाइव्ड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। अब प्रोड्यूसर को खाली फोकस करना भाई क्या चीज़ पे, गुड्स का प्रोडक्शन पे, हाँ क्योंकि बेचने वाला तो बेच ही रहा है, हाँ आपको टेंशन नहीं है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी आ गए क्या? हाँ ए होलसेलर होल्ड लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स इन हिज प्राइवेट वेयर हाउस और in a rented warehouse. In this way, he relieves the manufacturer from the function of warehousing. देख पा रहे, होलसेलर क्या करता है, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स को क्या करता है, अपने प्राइवेट वेयर हाउस में रखता है। तो हम वहाँ से गुड्स खरीद के अपना गोडाउन में रख रहे हैं, हाँ तो एक तरीके का फैसिलिटी दे दिए ना, हाँ इसको हम कहते हैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़े, दो ही पूछेगा कि दो बताइए, तो हम लोग तीन पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज। फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, डिमांड को लोग फोरकास्ट कर लेता है, भविष्यवाणी कर लेता है क्या लगेगा नहीं, उस हिसाब से गुड्स मंगा लेगा। पब्लिसिटी ऑफ गुड्स, गुड्स के लोग पब्लिसिटी भी कर देता है, होलसेलर ही तो गुड्स का पब्लिसिटी करेगा, जगह जगह पहुंचाएगा। ठीक है, बस 5 पॉइंट काफ़ी है। सर्विसेज टू रिटेलर पढ़ेंगे 4-5। पढ़ लीजिएगा, मार्क कर लीजिए। सर्विसेज टू रिटेलर्स, रिटेलर्स को क्या क्या सर्विसेज मिलता है? रिटेलर को सर्विसेज मिलता है भाई कि कन्वेनियंस इन बाइंग, उसको खरीदने में सुविधा होता है। अब मान लीजिए जो मोदी दुकान चला रहा है वो दूर दूर कहाँ जाएगा खरीदने, उसको खरीदने में सुविधा हो जाता है, और पहुंचा के गुड्स मिलता है तो उसको भाई खरीदना सुविधा है। जैसे मान लीजिए आप गुड्स हमको पहुंचा के दे रहे हैं तो हमको आराम है ना, इसको हम कहते हैं कन्वेनियंस इन बाइंग। द रिटेलर कैन परचेज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस एंड नीड नॉट अप्रोच सेवरल स्कैटर्ड प्रोड्यूसर। देश में अलग अलग जगह पे जो प्रोड्यूसर फैला हुआ है, रिटेलर को जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको एक जगह आके मिल जाता है गुड्स। बोलते हैं ना माल दे जाता है लोग, गुड्स दे जाता है लोग। होलसेलर डिलीवर गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ रिटेलर इवन एट शॉर्ट नोटिस। एक खाली फ़ोन करेंगे कि भैया लगेगा, होलसेलर तुरंत पहुंचा देता है। शॉर्ट नोटिस दिया, हमको पहुंच गया गुड्स। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रिटेलर कैन ऑब्टेन गुड्स मोर क्विकली देन दे कुड बाई प्लेसिंग ऑर्डर डायरेक्टली टू मैन्युफैक्चरर। और रिटेलर क्या करता है, जैसे ऑर्डर देता है उसको तुरंत गुड्स मिल जाता है, तो इसको आराम होता है कि भाई मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्रेडिट फैसिलिटी, उधारी में मिल जाता है गुड्स। होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिटेलर बाय सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी में दे देता है तो एक तरीका का रुपया का फैसिलिटी मिल गया। ठीक है। दे इनेबल द रिटेलर टू कैरी ऑन ट्रेड at a much larger scale than their means would permit them. They need not invest large working capital. ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं फंसाना पड़ेगा आपको, गुड्स उधारी में मिल रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। वर्किंग कैपिटल माने डेली का बिजनेस को चलाने का जो खर्चा होता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। डेली का बिजनेस का चलाने का जो खर्चा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल। रेगुलर सप्लाईज, होलसेलर कीप लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, होलसेलर के पास बहुत सारा गुड्स रहता है। दे प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द रिटेलर, और रेगुलर क्या करते हैं, रिटेलर को सप्लाई करते रहते हैं। रिटेलर कैन परचेज एज मच एज दे लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नीड नॉट मेंटेन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, और उसको लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसको, रिटेलर को। जब जरूरत पड़ेगा खरीद लेंगे, जब जरूरत पड़ेगा मंगा लेंगे। तो रेगुलर सप्लाई का फैसिलिटी है। पब्लिसिटी, होलसेलर एडवर्टाइज करता है गुड्स को लार्ज स्केल पे ताकि डिमांड हो जाए। होलसेलर प्रचार करता है ताकि वस्तु का क्या रहे, डिमांड बना रहे। दिस इनेबल द रिटेलर टू इंक्रीज देयर सेल विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। इसलिए रिटेलर को कोई प्रचार करने का दरकार नहीं है, प्रचार करने वाला कर दिया, हमारे दुकान में गुड्स रहेगा, बिक जाएगा बस। ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी, होलसेलर रिड्यूस प्राइस फ्लक्चुएशन बाई एडजस्टिंग सप्लाई एंड डिमांड। होलसेलर क्या करता है, प्राइस को भाई थोड़ा एडजस्ट कर देता है, कम कर देता है, समझ पा रहे, ताकि डिमांड और सप्लाई का तालमेल बना रहे, मांग और पूर्ति का तालमेल बना रहे। दे सेव द रिटेलर फ्रॉम द लॉस विच दे मे सफर ड्यू टू दिस फ्लक्चुएशन। और ये लोग रिटेलर को सेव कर देता है, किसी ऊपर नीचे होने के कारण चांस रहता है रिटेलर को लॉस होने का, तो उसको प्राइस को एडजस्ट कर देता है ये लोग, ताकि वो लॉस नहीं हो। होलसेलर करता है। हाँ, आगे बढ़े। सर्विसेज टू कस्टमर पूछा नहीं गया है बट मार्क कर लीजिए। कस्टमर को क्या सर्विस मिलता है, रेडी सप्लाई, तुरंत दे देगा गुड्स, जो चाहिए वही आपको देगा, मैच करा के देगा, प्राइस लो रहता है, समझे। बस वहीं तक, हाई प्राइस नहीं। टाइप्स ऑफ होलसेलर में ये होलसेलर कितना तरीका का, होलसेलर 3 तरीका का होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरर होलसेलर, हम खुद बना रहे बेच रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं। एक होता है प्योर होलसेलर, और एक होता है रिटेलर होलसेलर। रिटेलर माने समझे कितना, देखिएगा मोदी दुकान वाला ही बोलेगा ये प्रोडक्ट का हम होलसेल करते हैं,
तो रिटेलर होलसेलर है। अच्छा। और प्योर होलसेलर 3 तरीका का होता है। जनरल होलसेलर 2-3 को प्रोडक्ट लेके बेचते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास आलू का भी होलसेल है, राइस का भी होलसेल है, आटा का भी होलसेल है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो इसे कहते हैं जनरल होलसेलर। सिंगल लाइन होलसेलर क्या होता है भाई? सिंगल लाइन माना एक तरीका का हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, एक तरीका का हम प्रोडक्ट को बेचेंगे तो हम कौन सा होलसेलर है? सिंगल लाइन। हाँ, और स्पेशलिटी होलसेलर का मतलब होता है स्पेशल प्रोडक्ट। अच्छा। उसको कहते हैं स्पेशलिटी होलसेलर। ठीक है। देखिए, मैन्युफैक्चरर होलसेलर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ होलसेलर अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन एडिशन टू होलसेल बिजनेस। इस तरीका का जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, गुड्स को क्या करता है? मैन्युफैक्चर करके होलसेल करता है। ही सेल गुड्स मैन्युफैक्चर बाय हिम, खुद मैन्युफैक्चर करता है ऑन होलसेल बेसिस पे, होलसेल बिजनेस पे। ही मे ऑल्सो सेल टू रिटेलर द गुड्स मैन्युफैक्चर बाय अदर प्रोड्यूसर। और ये लोग क्या करता है? रिटेलर को बेच देता है। आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे हैं? रिटेल होलसेलर, सच होलसेलर कैरिड ऑन बोथ होलसेल एंड रिटेल। कितना लोग करते हैं ना कि हम ये प्रोडक्ट का होलसेल करते हैं और रिटेल भी करते हैं, दोनों करते हैं। कितना लोग क्या होता है कि उसी का दुकान खोल लेगा, हम होलसेल भी करते हैं रिटेल भी करते हैं। अच्छा। कस्टमर को बेच देंगे, होलसेलर को बेच देंगे। कस्टमर का अलग रेट, होलसेलर का अलग रेट। अच्छा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखें दुकान ऐसा, नहीं। तब सुन लीजिए कम से कम। कितना ऐसा दुकानदार होता है ना, दुकान खोल के बैठा है, खरीदने वाला दुकानदार अगर आ जाएगा तो रिटेलर को सस्ता में देगा, और कस्टमर को जो मार्केट में बिकता है उसी रेट में बिक देगा, दोनों कमाई हो गया। अच्छा। ठीक है। देखिए, रिटेलर होलसेलर, सच अ होलसेलर कैरिड ऑन बोथ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। ही परचेज गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम डायरेक्टली टू कंज्यूमर थ्रू हिज ओन रिटेल आउटलेट्स। खुद का ही लोग का दुकान रहता है। जैसे सुपर बाजार इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ होलसेलर। सुपर बाजार का है, मैंने जानता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बाजार नहीं, सुपर बाजार अलग है। मर्केंट होलसेलर आ गए क्या? मर्चेंट, उसी को मर्केंट कहते हैं। मर्केंट। हाँ। आइए, तो मर्केंट होलसेलर कौन है? दिस टाइप ऑफ होलसेलर नाइदर मैन्युफैक्चर गुड्स नॉट सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर। ये लोग ना ही गुड्स बनाता, ना ही कस्टमर को डायरेक्ट बेचेगा। ए ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नाइदर अ मैन्युफैक्चरर और नॉर अ रिलेटर बट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टू। कौन सा सच्चा होलसेलर है? जो मिडिल मैन का काम करता है, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में, ना ही गुड्स बनाता है ना ही डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है। मिडिल मैन बीच वाला काम करेगा। समझ पा रहे? उसके बाद देखिए क्या है। ही इज द होलसेल प्रॉपर और प्योर होलसेलर। ही बाइज गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू रिटेलर इन स्मॉलर लॉट्स। वहीं तक। इसका कैटेगरी कितना है? 3 तरीका का। जनरल में दिस टाइप ऑफ होलसेलर डील्स इन वाइड रेंज ऑफ गुड्स। ही कीप्स सेवरल प्रोडक्ट लाइन, जैसे फूड प्रोडक्ट, क्लोथ, हाउस होल्ड अप्लायंसेस एक्सेट्रा। मैंने हर चीज़ का करेगा, 2-3 प्रोडक्ट का करने लगेगा, 4 प्रोडक्ट का करेगा। इसको कहते हैं जनरल होलसेलर। सिंगल लाइन होलसेलर, दिस टाइप ऑफ होलसेलर डील्स इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट ओनली। एक ही तरीका का प्रोडक्ट बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल, द सिंगल लाइन मर्केंटाइज में बी स्टेशनरी और ग्रोसरीज और फूड प्रोडक्ट। समझ पा रहे? स्पेशलाइज होलसेलर में ये दिस टाइप ऑफ होलसेलर specializes in single product. For example, instead of dealing all item of grocery, may keep only tea. सारा आइटम हम ग्रोसरी का नहीं करेंगे, ओनली टी का होलसेल करेंगे। इसे कहते हैं हम लोग स्पेशलाइज होलसेलर। हो गया। सर्वाइवल और एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर। और एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर। देखिए, ए होलसेलर रेंडर वेरी यूजफुल सर्विस इन द कोर्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड के मामला में होलसेलर का बहुत ही माने जरूरी वाला सर्विस होता है, यूजफुल सर्विस होता है। हाउएवर सम पीपल क्वेश्चन द नीड फॉर होलसेलर। दे बिलीव दैट लार्ज नंबर ऑफ मिडिलमैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर कॉज डिले इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड इंक्रीज कॉस्ट। कितना लोगों का कहना है कि ये जो होलसेलर है ना, ये जो बीच वाले लोग हैं, ये लोग प्राइस को बढ़ा देते हैं और गुड्स को देने में देरी करते हैं। कुछ लोगों का मानना है, दे थिंक दैट इफ नंबर ऑफ मिडिल मैन इज रिड्यूस, गुड्स कैन बी डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर मोर क्विकली एट अ लोअर कॉस्ट। वो लोग सोचते हैं कि अगर मिडिल मैन नहीं रहेगा तो तुरंत गुड्स पहुंच जाएगा मैन्युफैक्चरर से और सस्ता पड़ेगा। अगर ये मिडिल मैन होलसेलर हट जाए तो। इन रिसेंट ईयर
देयर हैज बीन अ ट्रेंड टू अ डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स। कुछ ट्रेंड भी ऐसा आया है अभी रिसेंट में कि डायरेक्ट मार्केटिंग हो रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचा जा रहा है कस्टमर को। उसके बाद देखिए बोथ अनदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंसिडर्ड दैट मिडिल मैन आर indispensable. Let us discuss argument both in favor and against the elimination of wholesaler. कुछ आर्गूमेंट है फेवर में भी और अगेंस्ट में भी, आइए देखते हैं। आर्गूमेंट फॉर एलिमिनेशन, क्यों हटना चाहिए मिडिल मैन? पहला तो हायर प्राइज, ये लोग प्राइस को हायर कर देता है, इसलिए मिडिल मैन हटना चाहिए। द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ होलसेलर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। कस्टमर के पास पहुंचने में गुड्स क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि मिडिल मैन है, वो कुछ प्रॉफिट लेगा। एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर will make the goods available to consumer at lower prices। और होलसेलर जब हट जाएगा तो कस्टमर को क्या हो जाएगा, लोअर प्राइस पर गुड्स अवेलेबल हो जाएगा। इन सम केसेस होलसेलर इज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स इन द एरिया एंड रिटेलर हैव टू स्पेंड ऑन हिम, सॉरी माफ करिएगा, हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर देयर सप्लाईज। होलसेलर क्या करता है, कभी कभी होलसेलर ना उस एरिया का एक ही ठो रहता है, तो रिटेलर लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं पूरा का पूरा। ही टेक अनड्यू एडवांटेज, उसका वो फ़ायदा उठाने लगता है ऑफ हिज मोनोपोली पोजीशन एंड चार्ज, देख पा रहे हैं, एक्सॉर्बिटेंट, देख पा रहे हैं, एक्सॉर्बिटेंट प्राइजेज, प्राइस ज़्यादा चार्ज करने लगता है, तो इसीलिए भाई हटना चाहिए मिडिल मैन। आर्टिफिशियल शॉर्टेज, होलसेलर लोग क्या करता है, गुड्स लेके स्टॉक कर देगा और क्रिएट कर देगा कि गुड्स से नहीं है, गुड्स क्रिएट कर देगा गुड्स से नहीं है तो प्राइस ज़्यादा होगा, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देगा लोग। देखिए ए होलसेलर रेस्ट्रिक्ट द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। होलसेलर क्या करता है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, मैन्युफैक्चरर से जो कस्टमर के पास गुड्स जाता है उसको क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, मैंने होल्ड कर देता है। दे क्रिएट आर्टिफिशियल स्केयरसिटी बाई होल्डिंग गुड्स, गुड्स को ये लोग छिपा देता है और दिखाता है कि भाई कमी है, गुड्स का कमी है प्राइस बढ़ाने के लिए। सम ऑफ देम इवन, देख पा रहे हैं, इंडल्ज इन इंडल्ज इन अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ये लोग क्या करता है, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इस तरीके का भूमिका को निभाता है, गुड्स वगैरह छिपा देता है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर देता है, माने शॉर्टेज है नहीं लेकिन शॉर्टेज दिखाया जा रहा है, जैसे कभी कभी प्याज का शॉर्टेज हो जाता है प्राइस को बढ़ाने के लिए, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल शॉर्टेज। आगे बढ़े, नेक्स्ट डिस्टेंस, होलसेलर डू नॉट अलाउ टू द डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्ट पर्सनल रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। ये होलसेलर कभी भी कस्टमर को डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाने देता है प्रोड्यूसर से, तो डिस्टेंस कर देता है ये। होलसेलर आर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रोडक्ट विच आर सोल्ड डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स। बोला जा रहा है कि होलसेलर जरूरत नहीं है भाई, जब डायरेक्ट मैन्युफैक्चर सोल्ड कर देगा कस्टमर को, जैसे बाटा रेमंड ये लोग डायरेक्ट सोल्ड कर देता है, यहाँ पे होलसेलर का दरकार नहीं है। नो रिस्क बियरिंग, होलसेलर डू नॉट बियर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम स्ट्राइक्स, लॉकआउट एटसेट्रा। दे आर, देख पा रहे क्या है, पैरासाइट्स थ्रिविंग एट अ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर, देख पा रहे क्या, थ्राइविंग एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर। नो रिस्क बियरिंग, होलसेलर डू नॉट बियर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम स्ट्राइक। इस तरीके का वो लोग रिस्क को उठाता नहीं है, स्ट्राइक लॉकआउट, समझ पा रहे, इस तरीके का रिस्क को नहीं उठाएगा। उसके बाद देखिए ट्रांसफर एजेंट्स, देख पा रहे क्या, मोस्ट ऑफ द होलसेलर आर मेयर ट्रांसफर एजेंट रेंडरिंग, उसके बाद क्या भाई पर ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या सुपर एजेंट्स रेंडरिंग सुपर फ्लॉज सर्विसेज। दे मेक लिटिल अटेम्प्ट टू इम्प्रूव स्टोरेज एंड अदर मार्केटिंग टेक्निक्स। देख पा रहे, ट्रांसफर एजेंट का भी ये लोग भाई काम ठीक से नहीं कर पाता है, समझ पा रहे, कभी कभी मैंने एजेंट जो गुड्स को ट्रांसफर करता है इस तरीके का लोग सर्विस कभी कभी नहीं कर पाता, बस वहीं तक। आगे बढ़े, नेक्स्ट और जरूरत नहीं है, चले आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड का कैसा कैसा डिपार्टमेंट होता है, एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, एक स्टोरेज डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव। होलसेल का भी 4 गो डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट माने जो गुड्स को खरीद कर रखेगा, स्टोरेज डिपार्टमेंट गुड्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा, और सेल्स डिपार्टमेंट सेल करेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या देखेगा,
नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन देखेगा। प्रशासन का मतलब नियम वगैरह, पैसा का कलेक्शन वगैरह ये सब देखेगा। आइए देखते हैं। ये पॉइंट्स है। यस, परचेज डिपार्टमेंट में आइए। दिस डिपार्टमेंट बाइज गुड्स इन बल्क फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है, समझ पा रहे, Buys in डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से लोग करता है बल्क क्वांटिटी में। बिफोर बाइंग गुड्स सैंपल ऑफ प्रोडक्ट कैटलॉग्स एंड कोटेशन आर obtained फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ये लोग गुड्स खरीदने से पहले उससे सैंपल मांगता है, कैटलॉग्स मांगता है, मैंने प्राइस लिस्ट, कोटेशन मांगता है, समझ रहे। आफ्टर कंपेयरिंग द क्वालिटी एंड प्राइजेज एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ सेल मोस्ट फेवरेबल सप्लायर्स आर सेलेक्टेड। ये लोग क्या करता है, अपना क्वालिटी एंड प्राइस को देख लिया, टर्म्स एंड कंडीशन को देख लिया, और हमारे लिए जो बेटर सप्लायर है उसको ये लोग सेलेक्ट करता है, समझ रहे। ऑर्डर आर प्लेस विद द सेलेक्टेड सप्लायर। सेलेक्टेड सप्लायर को ऑर्डर ये लोग देता है। कीपिंग इन व्यू मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर आर कलेक्टेड और असेंबल्ड एट वन प्लेस। ये लोग गुड्स बहुत सारे सप्लायर से लेता है और एक जगह असेंबल करता है। परचेज मैनेजर इज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, परचेज मैनेजर। बाइंग एक्सपर्ट एंड क्लर्क आर एम्प्लॉयड टू वर्क अंडर परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर के अंदर में कौन काम करेगा, जो खरीदने का एक्सपर्ट है, क्लर्क है, ये लोग काम करेगा। स्टोरेज डिपार्टमेंट में आइए। दिस डिपार्टमेंट रिसीव गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर। ये डिपार्टमेंट गुड्स किससे लेता भाई, प्रोड्यूसर से। गुड्स आर कंपेयर्ड विथ द ऑर्डर एंड इनवॉइसेस। उसके बाद क्या भाई, एनी डिस्क्रिपेंसी एनी डिस्क्रिपेंसी और डैमेज इज रिपोर्टेड एंड सेटल विद द सप्लायर। ये लोग क्या करता है, गुड्स को स्टोर करता है, कुछ डैमेज वगैरह वो तो सेटल करता है। आफ्टर रिसिप्ट प्रॉपर अरेंजमेंट आर मेड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स। और ये लोग क्या करता है, प्रॉपर अरेंजमेंट करता है कि गुड्स स्टोर रहे, ठीक से रहे। नेक्स्ट, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा भाई, सेल करेगा, हुक बाई क्रूक कैसे भी करके सेल करना है, एडवर्टाइज करके, जैसे भी। दिस डिपार्टमेंट कंडक्ट मार्केटिंग रिसर्च टू असर्टेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ मार्केट डिमांड। ये लोग मार्केटिंग रिसर्च करता है कि कहाँ पे भाई गुड्स का ज़्यादा डिमांड है। दिस इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द परचेज डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज आर अंडरटेकिंग टू इंक्रीज एंड सस्टेन डिमांड। ये लोग प्रचार करता है, सेल्स प्रमोशन करता है। सेल्स प्रमोशन समझते हैं, बाई वन गेट वन फ्री, एक्स्ट्रा क्वांटिटी डील्स, सैंपल्स दे देंगे, लकी ड्रॉ करा देंगे, ये सब आपका सेल्स प्रमोशन होता है। तो इस तरीका का ये लोग काम करता है ताकि सेल बढ़े। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होलसेलर विजिट रिटेलर। सेल का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये लोग क्या करता है, रिटेलर से विजिट करता है, सैंपल दिखाता है, शो सैंपल एंड बुक ऑर्डर्स। सैंपल दिखाता है, ऑर्डर लेता है। नेसेसरी इंस्ट्रक्शन आर इशूड टू द स्टोरेज डिपार्टमेंट फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आइए। दिस डिपार्टमेंट इज कंसर्न विथ रिसेप्ट ऑफ कैश फ्रॉम रिटेलर एंड पेमेंट ऑफ कैश टू मैन्युफैक्चरर। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, कैश को रिसिप्ट करता है रिटेलर से, और मैन्युफैक्चरर को क्या करता है, पेमेंट करता है। पैसा लिया और पैसा दिया। इट ऑल्सो कीप्स अकाउंट। ये लोग अकाउंट्स मेंटेन करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एंड फाइल्स कंसर्निंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द फॉर्म। और फाइल को देखता है जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। इट हैंडल कॉरेस्पॉन्डेंस वर्क ऑफ द बिजनेस। कॉरेस्पॉन्डेंस वर्क माने लिखा पढ़ी का जितना काम है लोग संभालता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑल्सो लुक आफ्टर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन एंड वेलफेयर ऑफ द स्टाफ एम्प्लॉयड इन द फॉर्म। ये लोग भाई रिक्रूटमेंट, वर्कर को क्या करता है, रिक्रूट करता है, बताता है लोगों को कि भाई हमारे यहाँ वैकेंसी है, उसे ट्रेनिंग देता है, किसी को कुछ हो गया तो कंपनसेशन देता है, उसके भलाई के लिए काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का यही काम है। ओके।